Today we're going to talk about how God heals a broken heart. आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर टूटे हृदय को कैसे चंगा करता है। I know many of you watching this program are young people, but I know that God wants to heal your broken heart today. मैं जानती हूँ कि बहुत से दर्शक जो इसे देख रहे हैं युवा हैं, लेकिन आज ईश्वर आपके टूटे हृदय को ठीक करना चाहते हैं। My friends, there are 3 things that lead to a heartbreak. 3 चीजें हैं मेरे मित्रों जो हमारे हृदय को टूटन की ओर ले जाती हैं। Number 1, it might be the things that other people say. पहली चीज कि वे बातें जो लोग हमारे बारे में कहते हैं, Things that our parents might have said. जो बातें हमारे माता पिता ने शायद कही हों, Things that friends might have said. बातें जो शायद हमारे मित्रों ने सहेलियों ने कही हों, Or things that other people might have said. या वे बातें जो और लोगों ने कही हों। It hurts people's hearts and they become depressed and sad because of those words. वे लोगों की इन बातों को सुन करके दुखित हो जाते हैं, जिसके कारण वो अवसाद में चले जाते हैं। Second thing that leads to a heartbreak is the past failures. और दूसरी बात जो हमारे हृदय को तोड़ती हैं वे है हमारे जीवन के अतीत की असफलताएं। People might have faced a lot of failures, a lot of losses in their lives. हो सकता है लोगों ने अपने जीवन में अतीत में कई प्रकार की असफलताओं और हानियों का सामना किया हो। Especially in the lives of young people, they might have failed in their studies, or they might have not gotten a job, or they might have faced a lot of losses in their lives. तो जवानों के जीवन से संबंधित जहाँ तक बात है, शायद वो पढ़ाई में सफल हुए हों या नौकरी उन्हें न मिली हो या जीवन में अन्य हानियों को उन्हें उठाया हो। This makes them think that they are useless, and this leads to depression in their lives. या उनके जीवन में ऐसा विचार लाता है कि वे बेकार हैं और अवसाद में जाते हैं। This hurt remains in their heart and it leads to a heartbreak. यह जो है उनको चोट पहुंचाता है हृदय को और उनका हृदय टूट जाता है। The third thing that people face is the situations around them. और जो तीसरी चीज लोग सामना करते हैं वो है उनकी वहाँ की परिस्थितियाँ। The atmosphere around them is always negative. जब उनके चारों की परिस्थितियाँ हमेशा विरोध की या नकारात्मक हो, You might think, is there a solution for this? आप सोच सकते हैं कि इसके लिए कोई समाधान है। Yes, of course. हाँ, निश्चय ही है। We read in the Bible a beautiful verse in Psalm 147:3. बाइबल में हम भजन संहिता 147 वचन 3 के खूबसूरत वचन को पढ़ते हैं। He heals the brokenhearted and binds up their wounds. वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। The Lord heals our broken heart. प्रभु हमारे खेदित मनों को चंगा करता है And he binds up all our wounds. और हमारे शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। When we give way to God's word, और जब हम परमेश्वर के वचन को मौका देते हैं, God takes time to make that wound heal. तो परमेश्वर समय लेता है कि उस घाव को चंगा करे। So what do we need to do for God to heal our wounds? तो इसलिए कि परमेश्वर हमारे घावों को चंगा करे, हमें क्या करना है? We need to obey God's हमें word. परमेश्वर के वचन का पालन करना है। We need to cooperate with God. परमेश्वर के साथ हमें सहयोग करना है। Then he'll heal our broken heart. और तभी वो हमारे टूटे हृदयों को चंगा कर सकता है। Then he'll make us a new person. और तब वो हमें एक बिल्कुल नए व्यक्ति बनाएंगे। He'll bind our wounds. वो हमारे घावों पर मलहम पट्टी बांधेंगे। So come on, let me pray for you. तो चलिए अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, Lord, look at the hearts of your children, Lord. प्रभु जी आप अपने बच्चों के हृदयों को देखें स्वामी। You know how broken they are. आप जानते हैं वे कितने टूटे हुए हैं। Looking for someone to bind their wounds. वो इस बात को ढूंढ रहे हैं कि कोई उनके घावों को मरहम पट्टी करे। Looking for someone to make them smile. किसी की खोज में जो उनको मुस्कुराहट दे Looking for someone to show them love. और कोई जो उनके जीवन में प्रेम दिखाए। Lord, you know how desperate they are, Lord. आप जानते हैं प्रभु जी कि आज वो कितने व्यथित हैं। I pray that you will give them your love. मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपना प्रेम दें। Even as they ask right now, इस समय जब वो शायद मांग रहे हैं, I pray that you will go into their hearts, Lord. मेरी प्रार्थना है कि आप उनके हृदयों में जाएंगे प्रभु। Even right now as you bind their hearts, और इस समय जब आप उनके हृदयों को चंगा करेंगे, I pray that they will be a changed person. मेरी प्रार्थना है कि वे जो हैं एक बदले हुए व्यक्ति बन जाएं। Thank you, Lord, that they're going to be a testimony for you. धन्यवाद प्रभु क्योंकि वे आपके लिए एक साक्षी बनेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।